दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी सुनकर आपका दिल भी धड़कने लगेगा और शरीर में एक अजीब सी सहन दौड़ जाएगी। ये कहानी इतनी गहरी और इतनी गर्म है कि आखिरी लाइन तक आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। तो तैयार हो जाइए और अंत तक जरूर सुनिएगा। मैंने आज सुबह अलमारी के सबसे पीछे छुपा कर रखी वो नीली शीशी निकाली जिसमें वह खास इत्र था जो मेरे पति कभी कभार लगाते थे। मेरे पति का नाम रोहन था। जब वो ये महक लगाकर मेरे पास आते थे तो मेरी सांसें थम सी जाती थी। उनका हर स्पर्श इतना नरम और गहरा होता था कि पूरी रात मैं उनके ख्वाबों में डूबी रहती थी। लेकिन आज कुछ और ही होने वाला था। मैंने किचन में जाकर अदरक वाली चाय बनाई और उसमें वह खास चीज डाल दी जिससे थोड़ी सी ताकत और ज्यादा गर्मी मिले। रात के 11 बज चुके थे। मैंने कप हाथ में लिया और धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ी। सच तो ये है कि रोहन तो पिछले हफ्ते से कंपनी के काम से दिल्ली गए हुए थे। घर में अब सिर्फ रवि था जो मेरा इंतजार कर रहा था। रवि बड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसी वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और मुझे ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। जब वह चुप रहा तो मैंने खुद ही पूछ लिया, ऐसे क्या घूर रहे हो? रवि, बोलो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ? रवि ने हकलाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अबू अभी की अभी अपनी सांसों में समेट लूं। मैंने हल्के से हंसकर उसे चाय का कप थमा दिया और बोली, बस ये पी लो फिर देखते हैं। रवि ने कप लिया और एक ही सांस में खत्म कर दिया। चाय उतरते ही कुछ ही पल में उसने मेरी उंगलियां पकड़ ली और धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसकी आंखें मेरी आंखों में ऐसे ठहर गई जैसे सारी दुनिया रुक सी गई हो। बाप रे दोस्तों, क्या क्या हुआ उसके बाद वो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। रवि ने मेरे अंदर जो आग जलाई वो आज तक नहीं बुझी। अगर आपको भी पूरी गहराई से जानना है तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। बहुत बहुत प्यार से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए अब आपको शुरू से पूरी बात बताती हूँ। मेरा नाम रिया है, उम्र 32 साल, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं 22 की लगती हूँ। साड़ी पहनकर निकलती हूँ तो रास्ते पर सबकी नजरें ठहर जाती है। मेरी चमकती त्वचा और वह हल्की सी मुस्कान किसी को भी दीवाना बना देती है। अब बात करते हैं मेरे 27 साल के देवर की जिसका नाम रवि है। उसकी वह मासूम नजरें और अंदर छुपा जोश मेरे दिल में तूफान ला देता है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास दिखती है जैसे वह सालों से किसी मीठे ख्वाब को तरस रहा हो। कभी कभी वो धीरे से कहता है, भाभी आज आप तो किसी जादूगरनी से कम नहीं लग रही। इसी वजह से मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे पीछे से गले लगा लेते थे। हम दोनों शहर के एक शांत मोहल्ले में रहते हैं। मेरे पति बैंक में अफसर है। हमारी एक 5.5 साल की बेटी है जिसकी वजह से मेरा शरीर अब और भी ज्यादा निखर आया है। पति को अपना फर्ज समझकर मैं हर रात उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। शादी को 9 साल हो चुके थे लेकिन रोहन अभी भी मुझे उतने ही प्यार से संभालते थे। उनका हर छूना ऐसा होता था जैसे वह मेरे हर हिस्से को दोबारा जीवित कर रहे हो। मैं हमेशा खुद को साफ सुथरा और महकदार रखती थी। दोस्तों, अगर आपसे दिल की बात करनी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जो सब्सक्राइब करेगा मैं उसे अपना स्पेशल तरीका बताऊंगी। पिछले 2 महीने पहले जो हादसा हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। शाम को रोहन ऑफिस से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। कमर में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह ठीक होने में 9 से 10 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अस्पताल में उनकी आंखों में दर्द देखकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उसी वजह से मेरी जेठानी और देवर यहाँ देखभाल के लिए आए। जेठानी कुछ दिन बाद चली गई, लेकिन रवि को रोहन ने रुकने को कहा क्योंकि वो अकेले उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। रवि मुझसे थोड़ा नीचे था। उसका शरीर चुस्त दुरुस्त था और चेहरा इतना साफ कि देखते ही मन हल्का हो जाता था।
वो ज्यादा शरारती नहीं लगता था। मैं भी खुश थी कि कोई तो है जो मेरी मदद करेगा। पहले पहल वह मुझसे थोड़ा संकोच करता था, क्योंकि शादी के बाद पहली बार इतने करीब था। रात को जब मैं रोहन को दवा दे रही थी, तब रवि भी पास बैठा था। फिर वह अपने कमरे में चला गया। रोहन के चेहरे पर हल्की राहत थी, लेकिन दर्द अभी भी था। तभी मेरे मुंह से निकल गया, वो भी क्या दिन थे जब आप मुझे अपनी बाहों में भरकर सारी रात जगा देते थे। रोहन हल्के से हंसे और बोले, क्या बात है मेरी जान, आज तो बहुत बेचैन लग रही हो। मैंने कहा, आप तो मजाक कर रहे हैं और इधर मेरी हालत खराब है। सच कहूँ तो ये इंतजार मुझे मार डाल रहा है। रोहन बोले, मैं समझता हूँ रिया, मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूँ, हिल भी नहीं पाता। बस थोड़ा सब्र रखो, फिर देखना मैं तुम्हारी हर चाहत पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, इतने महीने कैसे कटेंगे पता नहीं। रोहन ने मुझे चुप कराने के लिए कहा, चलो चाय तो पिला दो। मैंने हंसकर कहा, आपकी बेटी ने आपकी चाय पी ली है। हम दोनों हंस पड़े। रोहन को दवा की वजह से नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैं चुपके से रवि के कमरे की तरफ गई। वो जाग रहा था और फोन देख रहा था। मैंने कहा, रवि इतनी रात हो गई, तुम सोए नहीं? वो उठकर बोला, भाभी बस ऐसे ही टाइम हो गया। फिर उसने पूछा, आप भी तो जाग रही हैं? मैंने कहा, हाँ आजकल नींद दूर भाग रही है। रवि ने पूछा, कोई बात है क्या? मैंने हंसकर कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। ये सुनकर वो शर्मा गया और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, अरे इतनी सी बात पर शर्मा गए? अच्छा बताओ, किसी को पसंद किया है कि नहीं? रवि चुप रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, भाभी सच कहूँ तो ऐसी बातें मैंने किसी से नहीं की। मैंने कहा, तो मुझे अपना सबसे करीबी दोस्त समझ लो। रवि ने कहा, हाँ भाभी एक थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा, अच्छा तुमने उसे छुआ भी नहीं? वो बोला, नहीं भाभी। मैंने कहा, चलो अब मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। हम बातें करते करते देर तक जागे रहे। सुबह जब आँख खुली तो रवि मुझे देख रहा था। उसने गुड मॉर्निंग कहा। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैं हंस पड़ी। फिर वो बोला, भाभी एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा, ये जो आपकी ये खूबसूरती है ना, कभी भारी नहीं लगती क्या? मैं हंस कर लौटपोट हो गई। उसके बाद रवि मुझसे बहुत खुल गया। अब वह मुझसे बेझिझक बात करता था। 20 दिन बीत चुके थे। वो घर के सारे काम कर देता, बाजार जाता, रोहन की मदद करता, मेरी सेवा करता, शाम को सिर दबाता। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रोहन अभी भी बिस्तर पर थे। मैंने सोचा, अब रवि ही मेरी राहत है। मोहल्ले के कुछ लड़के मुझे देखते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि घर की इज्जत थी। रवि तो अपना था। मैंने तय कर लिया कि आज रवि से सब कुछ लूंगी। मैं किचन में गई। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था। बेटी नानी के यहाँ थी। घर में सिर्फ रोहन और रवि थे। रवि नहाकर आया। मुझे देखकर वो ठिठक गया और बोला, सॉरी भाभी, मैं बाहर जाता हूँ। मैंने कहा, अरे अंदर आओ, कोई बात नहीं। वो हिचकते हुए आया। मैंने कहा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? उसने कहा, भाभी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि आंखें हट नहीं रही। मैंने कहा, तारीफ छोड़ो और मेरी मदद करो। रवि बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कहा, बस पास आओ और धीरे धीरे मेरे करीब रहो। थोड़ी देर बाद उसका हाथ कांपने लगा। मैंने सोचा, अब आगे बढ़ने का वक्त है। मैं थोड़ा झुकी और रवि ने पीछे से मेरी मदद शुरू की। लेकिन कुछ ही पल में रवि का जोश ठंडा पड़ गया। मैंने देखा वो पहले ही खत्म हो चुका था। मैं हंस पड़ी और बोली, ये क्या कर दिया पागल, शुरू होते ही खत्म। रवि हड़बड़ा कर बोला, सॉरी भाभी, पहली बार था इसलिए वो चला गया। मैंने खाना बनाया और रोहन को दिया। रोहन बोले, इतना पसीना क्यों? मैंने छेड़ते हुए कहा, जब आप करते थे तब तो और भी ज्यादा हो जाता था। वो मुस्कुराए। खाना दवा के बाद वह सो गए। मैं नहाकर ताजा हुई। रवि भी सो चुका था। शाम को चाय लेकर गई तो वह मुस्कुराया।
मैंने कहा आज खुश क्यों हूँ? वो बोला भाभी वो एहसास बहुत अच्छा था। मैंने कहा बेवकूफ मैं कब नाराज हुई। फिर हम बातें करने लगे। वो मेरी तारीफें करता रहा। बोला भाभी आप बहुत खास हो। मैं तो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो अब मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। रवि बोला प्लीज भाभी एक बार मेरी हमसफर बन जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली अरे पगले इतना क्यों घबराते हो? अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस मेरा ख्याल रखना। दोस्तों, कैसी लगी ये दिल दहला देने वाली कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी ला सकूं। बहुत सारा प्यार और लाइक भेजना। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।